जय श्री माता जी। आज हम सारे चक्रों के मंत्र लेने वाले हैं। जैसे हाथ रख के कैसे रखना है ना, वो आप नमक पानी में कर सकते हैं। ये सीबीटी बेलापुर हेल्थ सेंटर जो मुंबई है अपना सजोवा का हॉस्पिटल, वहाँ पर ऐसे लिया जाता है। तो आपको हर एक ऐसे बताएँगे कि नमक पानी में भी आप ऐसे कर सकते हैं। और उसमें क्या होता है कि जब हम हाथ रखते हैं ना, तो हाथों की जगह जैसे हम कोई ऐसे घुमाता है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। हाथ रख के भी अपना चक्र का शुद्धिकरण कर सकते हो। उसके लिए जो मंत्र आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको हर एक चक्र के बारे में जानना ज़रूरी है। उनके मंत्र, उन पे कौन-सी देवता विराजमान है, वो नाराज़ कैसी होती हैं, वो उनको प्रसन्न कैसे किया जाए। ठीक है? तो आज हम ऐसे सारे चक्र जो लेफ्ट, राइट, सेंटर के होते हैं उनके मंत्र और उनके ऊपर प्रार्थना तो बताऊँगा तो देर हो जाएगी क्या? चलो देखते हैं, अगर ज़्यादा मीट हो जाएगा तो नहीं बताएँगे प्रार्थना। आप प्रार्थना तो आप ले ही सकते हैं, ठीक है? तो शॉर्ट में थोड़े बताएँगे, नहीं कुछ करेंगे। तो सबसे पहले जब आप जब ऐसे बैठते हैं ना, पहले मूलाधार चक्र क्लियरेंस, ठीक है? अगर आप संतुलन लेते हैं नमक पानी में, तो पहले 3 नाड़ियों का संतुलन ले लीजिएगा। उसके बाद आपको राइट हैंड अपना, ठीक है? राइट हैंड मध्य मूलाधार पर रखना है। यहाँ पर श्री गणेश मंत्र कहना है, उनसे प्रार्थना करनी है। प्रार्थना जो भी है, जैसे हे गणेश जी, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री गणेश जी हैं। कृपया मेरे मूलाधार चक्र में विराजमान होकर मुझे श्री गणेश जी के सारे गुण प्रदान कीजिए, या मेरे मूलाधार चक्र को शुद्ध पवित्र कीजिए। जो भी आपके अनुसार आपको जो भी प्रार्थना आती है वैसे करिएगा, ठीक है? तो ये मूलाधार चक्र क्यों है? फिर बाद में अपना लेफ्ट हैंड लेफ्ट मूलाधार पर, और वहाँ पर कौन सी मंत्र कहना है? ओम तुम्हें साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री गौरी गणेश साक्षात, ठीक है? यहाँ पर ये मंत्र कहना है। उसके बाद राइट मूलाधार, यहाँ पर ओम तुम्हें साक्षात श्री महाकार्तिकेय साक्षात श्री राक्षसंत्री साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ये होने के बाद अभी क्या हुआ? सेंटर मूलाधार पर अपना राइट हैंड रख लिया हमने। उसके बाद मंत्र की और प्रार्थना की। लेफ्ट मूलाधार पर भी अपना लेफ्ट हैंड रखा। यहाँ पर चेंज हो जाता है क्योंकि आगे से हम अलग अलग विपरीत दिशा में करते हैं, पर जो पीछे से है तो उसके लिए लेफ्ट हैंड लेफ्ट मूलाधार पर, राइट हैंड राइट मूलाधार पर, और बीच वाला जो मध्य मूलाधार है उस पर राइट हैंड ही रखते हैं, ठीक है? तो ये वाला है। उसके बाद हम कुंडली पे रखते हैं तीनों मूलाधार के बाद, क्योंकि कुंडली माँ मूलाधार के ऊपर होती है, तो उसके लिए वहाँ पर गौरी कुंडली माता का मंत्र कहेंगे। अभी गौरी आपको पता ही होगा, शॉर्ट में बताते हैं ताकि ज़्यादा लंबा ना हो। यहाँ पर गौरी कुंडली माँ का मंत्र, ओम तुम्हें साक्षात श्री गौरी कुंडली माता साक्षात, उनसे फिर प्रार्थना कीजिएगा। उसके बाद यहाँ है फिर अपना जो सेंटर स्वादिष्ठान होता है, वहाँ पर भी अपना राइट हैंड रखना है। यहाँ पर श्री ब्रह्मदेव सरस्वती जी का मंत्र लेना है, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ पर अगर कोई आप प्रॉब्लम हो स्वादिष्ठान की, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर लेफ्ट स्वादिष्ठान जो अपना रहा, सेंटर स्वादिष्ठान के एकदम लेफ्ट साइड में होता है, तो लेफ्ट स्वादिष्ठान पे आप निर्मल विद्या शुद्ध इच्छा का मंत्र लीजिए। फिर यहाँ पर जो भी अशुद्ध इच्छा है ना, तो जो भी अपने अंदर अशुद्ध इच्छा आती है, नेगेटिव थॉट आती है, तो उनको आप प्रार्थना के थ्रू निकाल सकती है अपना लेफ्ट स्वादिष्ठान, या ओम तुम्हें साक्षात निर्मल विद्या साक्षात शुद्ध इच्छा साक्षात। उसके बाद हम आते हैं राइट स्वादिष्ठान पे। यहाँ पर श्री ब्रह्मदेव जी का मंत्र लेना है और हजरत अली फातिमा भी का, ओम तुम्हें साक्षात श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात श्री हजरत अली फातिमा भी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ये होने के बाद यहाँ पर भी आप प्रार्थना कर सकते हो। ऐसे आप सभी चक्रों पे मंत्र के बाद प्रार्थना कर सकते हो, या आप सिर्फ मंत्र ही ले सकते हो, ठीक है? अगर कोई किसी चक्र पे, जैसे मान लो कि आपके कोई चक्र पे पकड़ है एक ही, बाकी एक ये नहीं है, तो आप जिस चक्र पे पकड़ है, आपको लगता है कि इस चक्र पकड़े, तो उस पर प्रार्थना कीजिएगा। उनको जो भी देवता हैं उनको प्रसन्न कीजिएगा, अपनी विनती के अनुसार प्रार्थना कीजिएगा, ठीक है? अब आते हैं नाभि चक्र पर, जो सेंटर नाभि, यहाँ पर श्री महालक्ष्मी, ठीक है? महालक्ष्मी का स्थान है। जब महालक्ष्मी कब होती है? जब ये चक्र पूरी तरह ये हो जाता है, जागृत हो जाता है, तब महालक्ष्मी तत्व कहलाता है। इसलिए हम पहले श्री लक्ष्मी नारायण का मंत्र लेंगे इस पे, ठीक है? ओम तुम्हें साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ये होने के बाद यहाँ पर श्री गुरुलक्ष्मी का मंत्र लेते हैं। लेफ्ट नाभि श्री गुरुलक्ष्मी और हजरत अली फातिमा भी। अभी ऐसे अगर बताएंगे तो हर एक चक्र एक दूसरे चक्र से जुड़ा हुआ है, पर आपको हर एक चक्र का मंत्र बता रहे हैं, ठीक है, इस वीडियो में। तो ये गुरुलक्ष्मी का लेना है। फिर बाद में यहाँ पर राइट नाभि में
श्री राजलक्ष्मी जी का, और चित्त शक्ति चित्तेश्वरी जो अपना चित्त होता है ना, यहाँ पर ही होता है लीवर स्वादिष्टान के बीच, मतलब थोड़ा सा नीचे, तो हम लीवर को ही चित्त मतलब लीवर का बाजू में ही चित्त है, तो यहाँ पर हम चित्त का मंत्र ले सकते हैं और राजलक्ष्मी का। उसके बाद जो नाभि का पूरा सर्कल है ना, राउंड वाला हिस्सा, उसको हम आदिगुरु दत्तात्रेय का मंत्र लेंगे। यहाँ पर आदिगुरु दत्तात्रेय होते हैं अपने लेफ्ट साइड में 5 और राइट साइड में 5। तो ऐसे लेने के बजाय हम 10 गुरुओं का नाम भी ले सकते हैं ऐसे, और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं जिनको पेट की समस्या होती है। मंत्र लीजिए वहाँ पर 10 गुरुओं का, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनको प्रसन्न रहे, जैसे हम मनवाते हैं ना ऐसे मनाइए, ठीक है। ये होने के बाद आप यहाँ पर सेंटर हार्ट में श्री दुर्गा माता जगदम्बा का मंत्र लीजिए, सेंटर हार्ट, ठीक है। उसके बाद आप प्रार्थना कीजिएगा, अगर तकलीफ हो तो, नहीं हो तो भी आप कर सकते हैं अपना हार्ट खोलने के लिए। हार्ट खोलो तो भी अच्छा है, क्योंकि सहयोग में हार्ट का ये बहुत बड़ा महत्व है। जब तक आपका हार्ट नहीं खुलेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पर है लेफ्ट हार्ट, श्री शिव पार्वती जी का मंत्र, ठीक है। आत्मा परमात्मा का मंत्र, ओम तुम्हें साक्षात श्री शिव पार्वती साक्षात श्री आत्मा परमात्मा साक्षात, ठीक है। ऐसे लेना है, ऐसे लेना है। अब पूरा मंत्र तो आपको पता होगा ना, अभी मैं थोड़ा शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए राइट हार्ट, राइट हार्ट प्रभु श्री राम जी का स्थान होता है अपना, है ना। तो यहाँ पर श्री सीताराम जी का मंत्र कहेंगे, श्री हनुमान जी का भी कह सकते हैं। ये हनुमान जी अपने राइट साइड होते हैं, पता है ना आपको, ये राइट साइड। तो यहाँ पर श्री सीताराम जी का मंत्र। अब आते हैं विशुद्ध चक्र पर। विशुद्ध चक्र पर क्या होता है, श्री राधा कृष्ण का मंत्र लेना है आपको। ये 16 पंक्तियों का होता है। अभी आपको चक्र पंक्तियाँ भी बताएंगे ये मंत्र लेने के बाद, ठीक है। तो ये विशुद्ध चक्र का होता है, इस पर श्री राधा कृष्ण का मंत्र लेना है। ओम तुम्हें साक्षात श्री राधा कृष्ण साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी स्नेहला देवे नमो नमः। इसके बाद ये विष्णु माया का जो वायु विशुद्धि होता है ना, ये कंधे और शोल्डर के बीच है, इसमें तो राइट साइड ये मोड़ देना चाहिए ऐसे। ओम तुम्हें साक्षात श्री विष्णु माया साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी स्नेहला देवे नमो नमः। उसके बाद ये राइट विशुद्धि पर कौन सा मंत्र लेना है, श्री विठ्ठल रुक्मिणी का। ये अपने राइट विशुद्धि पे होती है, यहाँ पर जो होता है ना कंधे शोल्डर, इसमें बीच। अब ये होने के बाद आपको हंस चक्र पता है ना, यहाँ पर होता है दोनों भुजों के मध्य में ऐसे, ठीक है। ये हंस चक्र का होता है। तो आप अगर आप किसी का पकड़ा हुआ ऐसे, अगर ध्यान के टाइम ऐसा लगता है तो आप ऐसे क्लॉकवाइज उसको घुमा भी सकते हैं ऐसे 5 उंगली से ऐसे। ओम तुम्हें साक्षात श्री हंस चक्र स्वामिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी स्नेहला देवी नमो नमः। प्रणव का मंत्र भी कह सकते हैं यहाँ पर, प्रणव साक्षात श्री गणेश जी। उसके बाद हम आते हैं आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र पर आप जब हाथ रखते हैं तब ऐसे स्ट्रेट नहीं रहना, सीधे आपको झुकना है ऐसे, क्योंकि जब आपको पता ही होगा ईगो वाला आदमी कभी झुकता नहीं है ना, मतलब। तो इसलिए अगर हमारे अंदर जो भी आज्ञा चक्र पकड़ होती है और श्री माता साक्षात आदि शक्ति, इसलिए हम उनको झुक के प्रार्थना करते कि श्री माता जी कृपया मुझे क्षमा कीजिए, मैंने सबको क्षमा किया, खुद को भी क्षमा किया, मुझे क्षमा कीजिए। और एक्चुअली में ये करना है आपको, अंदर से करना है, बाहर से बोलने से नहीं होगा ये वाला। अभी जो मंत्र भी आपको बताया है ना, तो ये मंत्र भी आपको हृदय के साथ कहना है, ठीक है। तो यहाँ पर श्री ज्येष्ठ काष्ठ और मेरी माँ का मंत्र लेना है फ्रंट आज्ञा पे। फिर बैक आज्ञा भी श्री महागणेश और हिरण्यगर्भ का मंत्र लेना है। अब यहाँ पर कौन सी प्रार्थना कर सकते हैं आप कि श्री माता जी, जैसे पूर्वज होते हैं ना, पूर्वजों के लिए भी, और जैसे श्री माता जी हम आपको पहचाने में जो भी हमसे गलतियाँ हुई उसके लिए भी मुझे क्षमा कीजिए, या प्रार्थना कर सकते हैं। इसको ऐसे करना है, फिर आपको ऊपर की ओर ऐसे करना है, और ये वाला भाग होता है ये बीच बैक आज्ञा में ऐसे रखना है, ठीक है। इसके बाद लेफ्ट आज्ञा। अभी क्या होता है कि लेफ्ट आज्ञा कैसे आया, ये मेरी राइट साइड है, आपको कैमरा में लेफ्ट दिख रही होगी, ठीक है। तो ये राइट आज्ञा है, क्योंकि अपनी ईड़ नाड़ी यहाँ से क्रॉस करके इधर चली जाती है, और पिंगला नाड़ी यहाँ से क्रॉस करके बाई तरफ चली जाती है। मतलब जो लेफ्ट नाड़ी है वो राइट तरफ चली जाती है, और जो राइट है वो लेफ्ट तरफ चली जाती है। इसलिए हमारे आज्ञा चक्र यहाँ पर चेंज हो जाते हैं। ये वाला लेफ्ट आज्ञा और ये वाला राइट आज्ञा, मतलब राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट। तो लेफ्ट की जो होता है श्री महावीर जी होते हैं, जो हमारे प्रत्यंकार को देखते हैं, प्रत्यंकार। और यहाँ पर कौन होता है, श्री भैरव जी, है ना। तो ये क्या बोला आपको कि महावीर जी और भैरव जी। इसके बाद श्री हनुमान जी और बुद्ध जी यहाँ पर है राइट आज्ञा पर, जो अपना
लेफ्ट कान के ऊपर होता है वो राइट एल क्या, ठीक है। यहाँ पर होते हैं पूरे राउंड में सर्कल में ये वाला अपना, ये एकादश रुद्र जी का स्थान होता है। अब एकादश रुद्र जी जो है ना ये वाले, ठीक है, तो जो बीच का है वो एक रुद्र पकड़ी, ठीक है, और यहाँ पर 5 और यहाँ हाँ, तो ये वाला एकादश रुद्र जी का स्थान होता है, ठीक है। अभी मुझे थोड़ा सा ये हुआ था, तो एकादश रुद्र जी का स्थान होता है ये वाला। तो यहाँ पर श्री एकादश मध्य एक है और बाद में इसमें 5 5 10, ठीक है, एक 11 रुद्र। अभी 11 रुद्र कौन से ये वाले, जब जो हम शिव जी के बोलते हैं ना, तो शिव जी ने उनको शक्ति दी, उनको दिया है ये वाला। तो इनको गणेश जी, श्री महावीर, बुद्ध, हनुमान, हिरण्यगर्भ जो होते हैं आपको निर्मांजलि या निर्मल विद्या में ये मिल जाएंगे, ठीक है। ये एकादश रुद्र जी का स्थान होता है पूरा। उसके बाद अपना सहस्त्र, अभी बाकी यहाँ के नहीं बताएंगे आपको, बस मेन बता रहे, ठीक है। ये सहस्त्र जो बीचों बीच होता है ये तालु भाग, या आपको एकादश रुद्र जी का ऐसे आप ले सकते हैं, ओम त्रिंबक साक्षात एकादश रुद्र। क्यों? क्योंकि कभी कभी किसी का ना सिर बहुत भारी भारी लगता है, वो आज्ञा चक्र और एकादश रुद्र की कभी पकड़ होती है, इस कारण आपका सिर भारी लगता है। तो ऐसे जब आप मंत्र और प्रार्थना करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। इसके बाद ये सहस्रार पे ऐसे ये वाला तलवा होता नहीं, क्योंकि ये भी हमारा सहस्रार है, तो ऐसे आपको रखना है और सिर झुकाना है। ऐसे करके यहाँ पर कौन सी प्रार्थना करनी है फिर, क्योंकि हमें तो आत्म साक्षात्कार मिल गया। जब हम पहली बार ऐसे लिए थे तो श्री माता जी को हमने आत्म साक्षात्कार मांगा था। अब श्री माता जी क्या कहेंगे, श्री माता जी मेरा आत्म साक्षात्कार को दृढ़ कीजिए, दृढ़ मतलब पक्का कीजिए एकदम, जब परिपूर्ण, आप श्री माता जी बोलते हैं ना कि परिपूर्ण हुआ, मराठी में बोलते हैं ऐसे ना, इसलिए हमें इनको यहाँ बोलना है कि श्री माता जी मेरे आत्म साक्षात्कार को दृढ़ कीजिए, मुझे पूर्ण संतुलन प्रदान कीजिए। यूएसआर चक्र अभी आपको शॉर्टकट बता देते क्योंकि थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया। तो वो पहले चक्र का जो मूलाधार चक्र है उनकी 4 पंखुड़ियाँ होती है, स्वादिष्ठान की 6 पंखुड़ियाँ होती है, ठीक है, नाभि की 10 होती है, हृदय की 12 होती है, विशुद्धि की 16 होती है, और आज्ञा चक्र की 2 होती है, और सहस्रार चक्र की पंखुड़ियाँ 1000 होती है। अब लेफ्ट साइड में बता देते हैं 7 चक्र तो है। ये लेफ्ट साइड ये नाड़ी होती है, यहाँ पर श्री महाकाली और भैरवनाथ जी का स्थान होता है। ये अपनी पास्ट लाइफ होती है ना, थिंकिंग, जो पास्ट थिंकिंग होती है, हम भूतकाल के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो इससे ये वीक हो जाती है। ये राइट साइड होती है, जब हम फ्यूचर प्लानिंग करते हैं तो ये वीक हो जाती है, या कभी कभी ओवर थिंकिंग करते हैं, भविष्यकाल की ओर ज़्यादा सोचते रहते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो ये पकड़ जाती है। बीच में कौन से देवता विराजमान है, श्री महासरस्वती और हनुमान जी। और एक तो मैं भूल ही गया, सॉरी, ये पहले बता देते, ये महालक्ष्मी, ठीक है, ये महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी, 3 नाड़ियाँ, लेफ्ट साइड की महाकाली, राइट साइड की महासरस्वती और मध्य की महालक्ष्मी, 3 नाड़ियाँ, ठीक है। और एक 2 कंधे में भूल गया था, सॉरी, ये वाला लेफ्ट शोल्डर होता है वो ललिता चक्र का होता है, और जो राइट शोल्डर होता है वो श्री चक्र का होता है। तो आप ऐसे नमक पानी में पकड़ लीजिए, या ऐसे भी आप श्री माता के सामने बैठ के हाथ रख के मंत्र और प्रार्थना करके अपने चक्र स्वच्छ कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो भी न्यूज़ सची है उनको भी भेजिएगा, ताकि उनको भी मंत्र और अच्छे से याद हो जाए। अभी सबको, अगर आपको जो भी पता है आप भी दूसरों को बताना शुरू कीजिएगा, ठीक है। जय श्री माता जी।